साथ में एसोसिएटेड है, जो कंपनी सिर्फ एक कंपनी नहीं है, जो इंसान की लाइफ को टच करने का काम करती है। देखिए, अमीर को अमीर बनाना इज लाइक ओके, बहुत लोग हैं उसके लिए, लेकिन बिल्कुल बेस लेवल से किसी बच्चे को, किसी 18 साल 19 साल के बच्चे को उस लेवल पे लेके जाना है कि वो अपने घर में सारी सुख और सुविधाओं को पा सके, अपने पेरेंट्स को खुशियां दे सके, अपने खानदान का चिराग बन सके, ये काम होते हुए हम अपनी आंखों से विटनेस करते हैं ना, तो इसका मजा कहीं और नहीं मिल सकता। और शायद यही रीजन है कि आज मैं 15 साल स्मार्ट विंडो बिता चुका हूं और आगे भी एक लंबा एसोसिएशन रहेगा। और मैं अकेला नहीं हूं, जैसे राकेश है, राकेश और मैं, हम लोग यहां से, राकेश और फिलहाल कोलकाता में बैठते हैं, मैं दिल्ली बैठता हूं, लेकिन ये हमारा साथ जो है ये दिल्ली से स्टार्ट है। मैं नोएडा बैठता था, ये दिल्ली बैठते थे। एक्टिवेशन डिपार्टमेंट में आप लोगों की आईडी एक्टिवेट करने का काम यही करते थे, और मैं एलआईसी वाला काम करता था उस टाइम पे। फिर हम एक ऑफिस में आए, काम किया साथ में, एंड देन बहुत लंबे समय से, मतलब कलीग भी है, दोस्त भी हैं, और मिल के काम करते हैं, और ऐसा करते हैं जो कभी किसी और ने किया ना हो, राइट। तो क्योंकि हमारा एक उसूल है, हम जिस चीज में हाथ डालेंगे वो चीज बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही होगा। सबसे पहले जितने भी एग्जाम्पल होंगे, सारे एग्जाम्पल्स से ऊपर उठकर नेक्स्ट लेवल पे जाके काम करते हैं। और आई थिंक ये स्मार्ट वैल्यू के हर एम्प्लॉय की, स्मार्ट वैल्यू के मैनेजमेंट की और स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट्स की यही सोच रहती है कि जिसने भी पास में जो कुछ भी किया है वो सब साइड रखेंगे, जो हम करेंगे वो कोई नहीं करेगा, राइट। और दोस्तों, 22 साल की जर्नी स्मार्ट वैल्यू की हो चुकी है। 15 साल से तो मैं भी यहाँ पे हूं। मुझे याद है जब मैं आया था तो इतना बड़ा एक ऑरा नहीं था कंपनी का। टोल फ्री उस टाइम पे हमारे पास में था, यानी कि 15 साल पहले भी हम टोल फ्री पे ही कॉल अटेंड करते थे। जब कंपनीज के पास लैंडलाइंस होते थे, एक नंबर होता था, उस टाइम पे भी हम लोगों के पास टोल फ्री होता था, क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग तभी हुई थी और मैं उस टाइम से ही कॉल लेना और वो सब चीजें करते हुए आ रहे हैं। तो कुल मिला के बहुत अच्छा लगता है कि आपने एजुकेशन करी। मैं IMT गाजियाबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद से पोस्ट ग्रेजुएट हूं, और मार्केटिंग और ऑपरेशन दोनों में, प्लस दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन है। एंड तो एजुकेशन भी अच्छी है, कंपनी भी अच्छी मिली है, टाइम बढ़िया बीत रहा है। आप लोगों के बीच में आते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। पूरी ट्रेनिंग में 10 लोग भी कुछ सीखते, कुछ बड़ा कर पाते हैं तो हमारा काम हो जाता है, हमारा आना सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन आज का जो दिन है ना, वैसे तो हम ट्रेनिंग्स में जाना, सेशंस देना, 1-to-1 बैठना, रात भर भी कई बार हम लोग लगा देते हैं 1-to-1 बैठने में। लेकिन आज का ये जो मोमेंट है, जो ये GPPRSE, ये जो आप देख रहे हैं, कई लोग इसका मतलब समझ पाए क्या? गोल्ड, प्लैटिनम, पर्ल, रूबी, सफायर, एमराल्ड। तो इतना बड़ा लिख नहीं सकते थे, इसलिए GPPRSE कर दिया। एग्जैक्टली आज से 1 महीने पहले इसी हॉल में सिल्वर फोरम हुआ था। तो पूरे 1 महीने बाद ही हम दोबारा से मिल रहे हैं। सेम हॉल है, लेकिन ऑडियंस बदल चुकी है। उस टाइम पर सिल्वर अचीवर्स थे, आज उनके सीनियर्स हैं, राइट। और बहुत ही रेयर ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब एक छत के नीचे हम पूरी सभी टीमों को एड्रेस कर पाते हैं। अदरवाइज आपकी ट्रेनिंग में कभी गए, कभी उनकी ट्रेनिंग में गए, कभी उनकी ट्रेनिंग में गए, ये तो चलता रहता है। बट एक छत के नीचे सभी की टीम को एड्रेस करने का मौका हमको भी कम मिलता है, जो आज मिला है। तो आज कुछ बातें करेंगे, कुछ कंपनी के बारे में जानेंगे, बताएंगे आपको, और कोशिश करेंगे कि जो भी हम लोगों ने अचीव किया है स्मार्ट वैल्यू ने, उसकी हाइलाइट्स को आपके बीच में रख सके, क्योंकि पूरी पिक्चर दिखाना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बहुत समय चाहिए और समय का कंस्ट्रेंट रहता है। अभी हमारे MD सर आप लोगों के बीच में आए, एंड मैं जितने भी सेशंस सर के सुनता हूं तो हमेशा एक बात बोलता भी हूं और इस बात को एग्री भी करता हूं कि जब सर समझाते हैं कोई चीज और जिस तरह के एग्जांपल्स यूज करते हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं। मतलब बहुत इजी तरीके से अपनी बात को समझा पाना हर किसी का टैलेंट नहीं होता है, जो आप लोग अभी एक्सपीरियंस किए। दोस्तों, चाहे कृष्णमूर्ति सर स्टेज पे आ जाए, चाहे मैं आ जाऊं, चाहे हमारे साथ में प्रसाद सर भी मौजूद है, और सर का एसोसिएशन तो मतलब मुझे लगता है कंपनी से 1 आधे दिन बड़े ही होंगे, ठीक है। कंपनी अगर 22 साल की है तो 22 साल 1 दिन हो सकता है, लेकिन 1 दिन कम नहीं होगा। तो जब से कंपनी है तब से सर है, राइट। एंड हम लोग सभी लोग आज आएंगे, आपके साथ बात करेंगे, स्टेज पे कुछ अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से एड्रेस करेंगे।
लेकिन एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है वो ये होती है कि हम यहां सुनकर इसको आगे कैसे लेके जा रहे हैं। हॉल के अंदर सुनना, इस हॉल में बढ़िया माहौल क्रिएट कर देना, आपके दिमाग पे एक इंप्रेशन छोड़ना, ये सब हम कर सकते हैं और करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सीखी हुई बातों को, अच्छी चीजें जो आज आपको लगे पूरे प्रोग्राम में, उसको इस हॉल तक अगर सीमित करके रख देंगे तो मुझे लगता है बिजनेस में कोई बदलाव नहीं आएगा। और हम यहां पर आपसे वोट मांगने तो आए नहीं है, ना आपसे कह रहे कि जाइए प्लीज अपनी अपनी टीम को बोलिए कि हमें अगले इलेक्शन में वोट दे। करेक्ट? हमें क्या चाहिए, हम आपको यह कहने आए हैं कि हम कुछ बताएंगे, आप समझें, अपनी टीम को समझाएं, ताकि हम सब मिलकर स्मार्ट वैल्यू को बड़ा बनाएं। बस ये एक सोच को लेकर आज इस मंच से आपको कुछ बातें बताएंगे और ये उम्मीद के साथ में बताएंगे कि आप यहां से उन बातों को अपनी टीम में ले जाके डुप्लीकेट करेंगे। फ्रेंड्स, मैं एक बात जानता हूं, स्मार्ट वैल्यू एक ऐसी कंपनी है जहां पे लीडर कहीं से आता नहीं है, यहां लीडर पैदा होता है। यहां पर जब एक एसोसिएट जुड़ता है ना, तो उससे पहले उसने डायरेक्ट सेलिंग की स्पेलिंग भी नहीं जानता होगा। डायरेक्ट और सेलिंग होता क्या है वो जानता नहीं है, नोनी क्या होता है नहीं जानता है। तो वो यही एज अ नेटवर्कर वो इसी कंपनी में पैदा होता है और इसी कंपनी में बड़ा बनता है, अचीवर बनता है, लीडर बनता है, और एक समय आता है जब कई सारे स्टेट्स में उसका बिजनेस होता है। तो हमारे पास कहीं और से कोई लीडर नहीं है, हमारे पास जो कुछ है सब यहीं से है। और आप लोग इतने ज्यादा प्रभावशाली हैं कि आपका डाउनलाइन आपकी हर चीज कॉपी करता है। हेयर स्टाइल, मैं कई टीम में देखता हूं कि आज अगर एक सीनियर लीडर एक फॉर एग्जांपल चेक्स में ब्लेजर लेके आया, एक प्रोग्राम में एक सीनियर ने चेक वाला ब्लेजर पहना प्लेन की जगह, तो अगले प्रोग्राम में 20 एसोसिएट उसके चेक वाला ब्लेजर पहनेंगे। अगर किसी ने ब्लैकबेरी का सूट पहना तो अगले प्रोग्राम में 10 सूट वाले ब्लैकबेरी के दिखाई देंगे। अगर किसी ने शेव रखा, दाढ़ी रखा, तो डाउनलाइन में भी वो कल्चर आ जाता है कि नहीं? अगर सीनियर लीडर, मैं बताता हूं, यहां पे अगर आप देखें, हम छोटी सी बात कहते हैं, ये रेड टाई हमने एक कल्चर स्टार्ट किया कि स्मार्ट वैल्यू को सिग्नेचर बनाते हैं रेड टाई। देखिए मेरे वाले पे तो एसवी मेंशन है, लेकिन एक बार अपने चारों तरफ घुमा के देखिए, जहां से मैं देख पा रहा हूं यहां से लगभग हर किसी ने रेड टाई पहनी है। आप देख लीजिए, लगभग हर किसी ने रेड टाई पहनी है। तो यहां पर ये ना प्रभाव जो है ना आपका, ये इतना बड़ा है कि हम इससे बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। बट उसके लिए बातों को समझकर, सीखकर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और आपकी हर चीज कॉपी हो जाएगी अगर आप उसको कॉपी करवाना चाहेंगे तो आज इससे पहले कि मैं अपनी बातों को शुरू करूं, इस रिक्वेस्ट के साथ में मैं आगे बात को स्टार्ट करूंगा कि प्लीज जो भी बातें आज हम करें इसको मार्केट में अपनी टीम में डुप्लीकेट करिए, ताकि हम स्मार्ट वैल्यू को बड़ा बना सके। आप सब, और स्मार्ट वैल्यू कब बड़ा बनेगा? जब हर एक इंडिविजुअल, हर एक एसोसिएट बड़ा बनेगा। अगर स्मार्ट वैल्यू का हर एसोसिएट बड़ा बन जाता है तो स्मार्ट वैल्यू तो ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी बन जाएगी। राइट? सो विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट। और मैं अपनी प्रेजेंटेशन को 2 पार्ट में रखूंगा। पहला पार्ट रहेगा मेरी कंपनी की नॉलेज, एक मिनट राकेश, पहला पार्ट रहेगा कंपनी की नॉलेज, दूसरा पार्ट रहेगा कुछ बिजनेस स्ट्रैटेजीज। एंड अपनी बातों को शुरू करने से पहले जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूं उसको एक वीडियो फॉर्मेट में आप देख लीजिए, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है, बल्कि 22 साल का वर्चस्व लेके काम कर रही है और अचीवमेंट्स के नाम पे हमारे पास बहुत कुछ है। आज भी हम सिर्फ हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे, तो पहले एक वीडियो के माध्यम से उन हाइलाइट्स को और कंपनी के अचीवमेंट्स को देख लेते हैं एंड देन इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। प्लीज
ये स्मार्ट वैल्यू, जी हाँ, थोड़ी तालियां बनी चाहिए। ये है स्मार्ट वैल्यू की जर्नी जो हमने इतने सालों में अचीव करी है। आइए इसको समझते हैं और इसको अब शब्दों में पिरोते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज के इस फोरम में, स्पेशल डे में, जैसे मैंने कहा कि प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग्स होते रहते हैं स्मार्ट वैल्यू में। रोज कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, 30, 40, 50 प्रोग्राम मुझे लगता है पूरे इंडिया में हर रोज होते होंगे। लेकिन आज का ये मोमेंट स्पेशल है जहां पर एक छत के नीचे हमको सभी गोल्ड्स को, प्लैटिनम्स को, पर्ल को एक रीजन के एड्रेस करने का मौका मिलता है। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस फोरम में। दोस्तों, किसी भी इंडिविजुअल का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन और एक विजन होना बहुत जरूरी है अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। अगर आपको लाइफ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लाइफ से आपको एक्सपेक्टेशन है और लाइफ में कुछ अचीव करने की डिजायर है तो हर इंसान का एक मिशन और एक विजन होता है। स्मार्ट वैल्यू का भी एक मिशन है, एक विजन है। स्मार्ट वैल्यू का मिशन क्या है कि स्मार्ट वैल्यू इज डेडिकेटेड टू स्प्रेड लिटरेसी एंड नॉलेज इन दी सोसाइटी एंड हेल्प पीपल चूज वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स फॉर हेल्दी एंड बेटर लिविंग। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो दो ही हमारे मेन एजेंडा है जिसको लेकर, जो मिशन है जिसको लेकर हम काम कर रहे हैं कि इंडिया के हर घर में कंप्यूटर लिटरेसी एपीएल के माध्यम से पहुंचे और इंडिया के हर घर में हेल्थ अवेयरनेस स्मार्ट वैल्यू के प्रोडक्ट के माध्यम से पहुंचे। आज चाहे हम शहरों में भी हैं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं देखता हूं कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली में सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर उन्हें एक रिज्यूमे बनाना होता है तो उनको अपने किसी फ्रेंड की मदद लेनी पड़ती है, ये साइबर कैफे जाना पड़ता है, राइट। तो नॉलेज आज भी है लेकिन पुअर है और कहीं ना कहीं उसी चीज को ले जाने का काम एपीएल के माध्यम से हो रहा है ताकि हर घर में एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज पहुंचे, एडवांस भी पहुंचे, लेकिन एटलीस्ट बेसिक तो पहुंचे कि लोग उसको यूज कैसे करना है, ये सब चीजें कर सके। एंड देन हेल्थ की बात करें तो हेल्थ तो हमारे यहां पे एक ऐसा 135 करोड़ लोगों के इस देश में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहां हेल्थ के लिए लोग अवेयर नहीं है। लोग क्योर पे काम करते हैं, प्रिकॉशन पे काम नहीं करते। थैंक्स टू कोरोना, मैं कोरोना को थैंक्स कहना चाहूंगा कि कोरोना के, हालांकि थैंक्स कहने जैसा कुछ नहीं है क्योंकि इसने बहुत जिंदगियां खाई हैं, बट फिर भी एक अच्छा काम जो इसने किया ना वो ये किया कि हर इंसान के अंदर ना हेल्थ की जागरूकता आई, चाहे वो डर के माध्यम से ही आई, लेकिन एवरीबॉडी कोविड के दोनों वेव्स के टाइम पे अगर आप देखें तो हर कोई, जो हेल्दी है, जो अनहेल्दी है, सभी लोग गिलोय, अश्वगंधा, गार्लिक और काढ़ा सब यूज कर रहे थे। आप में से भी कई सारे लोगों ने किया होगा। कई किसी ने बोला कि एक कुछ हर्ब डाल के पोटली बना के सूंघो तो ऑक्सीजन बढ़ जाता है, वो भी किया। जिसने जो बोला, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, जिसने जो कहा सबने किया कोविड से बचने के लिए। उस टाइम पे भी लोग हेल्दी थे लेकिन डर था, और स्मार्ट वैल्यू डर नहीं दिखाता, बस इतना ही फर्क है। काम हम भी वही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि आप नेचुरल तरीके से बिना मेडिसिन की तरफ जाए हुए अपने आप को हेल्दी रखिए, और यही काम करते हुए 22 साल हो चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे जब तक इस देश के हर घर के अंदर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं पहुंच जाती है। तो ये मिशन लेकर हम काम कर रहे हैं। देन विजन की बात करें तो हम कहते हैं कि हम एक ऐसा रेपुटेड इंस्टीट्यूशन बनना चाहते हैं स्मार्ट लोगों का, जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, राइट। ये हमारा विजन है। हम अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, तो हम अपने आप को यहां देखना चाहते हैं जहां पर हम एक कंपनी के तौर पे नहीं, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे जाने जाएं, और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो स्मार्ट लोगों के माध्यम से लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहा हो। ये विजन को लेकर स्मार्ट वैल्यू काम कर रहा है। थोड़ा और हम अपने एग्जिस्टेंस को समझते हैं। ईयर 2000 में स्मार्ट वैल्यू की शुरुआत हुई थी। सन 2000 में स्मार्ट वैल्यू एग्जिस्ट हुआ था। दिल्ली के एक ऑफिस से हम शुरू हुए थे और एक सिंगल प्रोडक्ट हमारे पास होता था जो था एक सीडी, डीवीडी भी नहीं, एक सीडी। उसके अंदर एक कोर्स होता था और उस कोर्स की कीमत 5-5.5 हजार रुपए होती थी। आज हमारे सीनियर लीडर्स जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, वो जानते हैं। और एक ब्रांच ऑफिस, एक सीडी और कुछ एसोसिएट्स का नेटवर्क। लेकिन मैं यहां पर एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, और हमारे सभी सीनियर लीडर्स को, चाहे वो यहां मौजूद है या नहीं है, आज जो आपके रोल मॉडल्स हैं, जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं इस बिजनेस में, उनके और आपके बीच में जो बहुत बड़ा फर्क है वो ये है कि आज की परिस्थितियां डायरेक्ट सेलिंग के लिए, स्मार्ट वैल्यू के लिए बहुत पॉजिटिव है। आज आपकी कंपनी के पास बहुत, एक बताने के लिए बहुत बड़ा वर्चस्व है, हिस्ट्री है। 22 इयर्स का आपके पास हिस्ट्री है जो आप मार्केट में बता सकते हैं। आज
गवर्नमेंट की गाइडलाइंस मौजूद हैं जिसको फॉलो करके हमारी कंपनी आगे बढ़ रही है। आज हम एक मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, सब कुछ ओपन है, वेबसाइट्स पे आदमी गूगल पे जाके एक बार डालता है तो सारी हिस्ट्री निकल के आ जाती है। तो बहुत इजी है सिनेरियो काम करने के लिए, प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, ट्रेनिंग देने के लिए लीडर्स हैं, बहुत कुछ है। लेकिन एक मिनट के लिए सोच के देखिए, वो समय आज से 22 साल 20 साल पहले जिन लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया था, जो आज आपके सीनियर्स हैं, उस टाइम पे क्या था? एक ऑफिस पूरे इंडिया में, चाहे काम कोलकाता में हो रहा हो, उड़ीसा में हो रहा हो, बिहार में हो रहा हो, झारखंड में हो रहा हो, ऑफिस एक ही था जो झारखंड वाला आदमी नहीं देख सकता था, कोलकाता में बैठ के नहीं देख सकते थे। बिलीव, कृष्णमूर्ति सर भी थोड़ी देर पहले बिलीव की बात कर रहे थे, बिलीव था। और एक टैग था हमारी कंपनी पे इन द सेंस कि हमारी इंडस्ट्री पे कि ऐसी कंपनियां भाग जाती हैं, ये टैग था, क्योंकि किसी ने कभी ऐसा कुछ काम देखा ही नहीं। मैं किसी को गलत नहीं बोलता हूं, देखिए ट्रेडिशनली दो ही तरीके होते हैं पैसे कमाने के, या तो बहुत अच्छी पढ़ाई करिए और गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब हासिल करिए, हम महीने में सैलरी आएगा, ये एक्सेप्टेड है, सदियों से होता हुआ आ रहा है। दूसरा पैसा है, इन्वेस्ट करिए, बिजनेस करिए और पैसा कमाइए। तो हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, इन सब लोगों ने यही तरीका देखा। देन थर्ड डायमेंशन की एंट्री होती है जो कहता है कि हम आपको बिजनेस करने का मौका देंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और पैसा इतना है जितना आप किसी जॉब या किसी बिजनेस में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उससे ज्यादा पैसा यहां से मिलेगा। कौन एक्सेप्ट करेगा? कौन मान लेगा कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करेगा? तो फिर यही हो जाता है कि ये सब तो दिखाने का, लालच देने का तरीका है, भाग जाती है कंपनियां। तो भागते भागते हम यहां तक तो आ गए। मैं तो 2 तारीख से भाग रहा हूं, 2 जनवरी से भाग रहा हूं। 2 जनवरी को भागा तो सुजीत सर बैठे हमारे बीच में, 2 जनवरी को भागा तो पूना पहुंच गया, पूना से आया, फिर 5 जनवरी को भागा तो वडोदरा चला गया, फिर वहां से आया तो फिर कलकत्ता आ गया, फिर रांची चला गया। तो बस भाग ही रहे हैं, लेकिन भागते भागते हमने ऐसा एक मुकाम बना लिया है जहां पर ऐसे लोगों को हमने, जिनको समाज में एकदम नीचे का तबके के जो लोग आते हैं हमारे बिजनेस में, उनको हमने इतना प्राउड फील कराया है कि आज वो अपने गांव के, वो अपने मोहल्ले के, वो अपने पूरे एरिया के ना सबसे कामयाब लोग बने हैं। इसका कारण है स्मार्ट वैल्यू। हम सब एग्री करेंगे कि हमारे यहां कोई करोड़पति नहीं आता बिजनेस करने, ऐसा नहीं, आ नहीं सकता है, बट हमारा जो जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं ना, मैंने कहा ना, अमीर को अमीर बनाना इज इजी, उसके लिए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक बच्चा जिसके घर के बरसात पे छत पे से पानी टपकता है ना, उसको पक्का घर करवा देना और उसका शहर में घर करवा देना, उसकी गाड़ी करवा देना, उसको विदेश यात्रा करवा देना, उसके पेरेंट्स को प्राउड फील करने का एक मौका देना, ये हम करते हैं। बाकी तो करने के लिए बहुत कुछ है, ये हम करते हैं, और इसीलिए स्मार्ट वैल्यू को सराहा जाता है, स्मार्ट वैल्यू के काम को अप्रिशिएट किया जाता है। तो 22 साल हो गए दोस्तों ग्रो करते हुए, और वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन आज हम अपने मुकाम पे हम पहुंचे हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन है हमारे सभी सीनियर लीडर्स, क्योंकि चाहे बेशक उस टाइम पे कंपनी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारे सीनियर लीडर्स का ये कहना था, नहीं है तो बना देंगे, लेकिन बिलीव है कि स्मार्ट वैल्यू बड़ा बनेगा। और आज हमारे सभी सीनियर लीडर्स की बिलीव और हार्ड वर्क का नतीजा है कि आप सब इस बिजनेस को एंजॉय कर पा रहे हैं, और जो है यहां पर और जो नहीं है, उन सभी के लिए एक तालियां तो बनती हैं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में उन्होंने काम किया था वो बहुत ज्यादा नेगेटिव था, आई वुड से, बहुत ज्यादा वहां पर मेहनत थी। बट एंड ऑफ द डे मैं एक बात समझता हूं कि जब तक आप अपने आप को हारा हुआ महसूस ना कर ले, तब तक आपको कोई नहीं हरा पाएगा, राइट? और हमारे सभी सीनियर लीडर्स जो आज सक्सेसफुल है ना, दे हैड फेथ, दे हैड बिलीव कि ये कंपनी बड़ी बनेगी और हम इसको बड़ा बनाएंगे। तो हमारे मैनेजमेंट, हमारे सभी सीनियर लीडर्स, उन्होंने स्टार्ट किया, और देखिए उस एक सीढ़ी से देखते देखते आज लगभग 150 प्रोडक्ट्स हमने मार्केट के अंदर एस्टेब्लिश कर दिया है। कुछ तो प्रोडक्ट सिग्नेचर प्रोडक्ट्स हो गए हैं जो रिप्लेस भी नहीं हो पाते हैं, यानी कि जिसके घर में एक बार गया वो वही यूज करता है। So it is all about the hard work which has been done in last 22 years by the company management and our senior leaders. तो
आप लोग तो बहुत मजे वाला बिजनेस कर रहे हैं, आज तो बहुत इजी है काम करना, बट उस टाइम पे काम ज्यादा होता था, आज फिर भी कम हो रहा है। हम आएंगे उस टॉपिक पे, डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं काम को, बट आगे बढ़ेंगे। इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग एफएमसीजी कंपनी है स्मार्ट वैल्यू, ISO 9001-2008 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है स्मार्ट वैल्यू। पूरे इंडिया में 26 ब्रांचेस का कंपनी ओन, पूरे इंडिया में 26 ब्रांचेस मौजूद है स्मार्ट वैल्यू की। 40 लाख से ज्यादा एसोसिएट्स का नेटवर्क है स्मार्ट वैल्यू के पास में। 140 से ज्यादा प्रोडक्ट्स स्मार्ट वैल्यू के पास मौजूद है, जिसमें एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ब्यूटी, होम केयर, पर्सनल केयर, लाइफस्टाइल, एग्रीकल्चर, इन सभी कैटेगरीज में टोटल 140 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद है। 200 से ज्यादा 200 प्लस ली मार्ट्स पूरे इंडिया में मौजूद है। आई वुड से 20 स्टेट्स, अगर आप टू बी वेरी प्रिसाइज बात करें तो 213 ली मार्ट्स 20 स्टेट्स के अंदर मौजूद है। ली मार्ट के कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि ली मार्ट की जरूरत क्यों है। दोस्तों, हमारे पास अभी ऊपर आप इस स्लाइड में देख रहे हैं 40 लाख एसोसिएट्स का नेटवर्क। सारे एक्टिव नहीं है, ये फैक्ट है। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि 40 लाख लोग स्मार्ट वैल्यू के मार्केट में काम कर रहे हैं, क्योंकि आना आसान होता है, लेकिन हर इंसान की सोच में काम करना और बड़ा बनना नहीं होता है। और अगर वो होता भी है तो उनको आसान रास्ता चाहिए होता है। अरे मैं कहता हूं, आसानी से तो कोई आतंकवादी भी नहीं बनता, उसके लिए भी आर्मी जैसी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ताकि एक दिन गोली पड़े और वो मर जाए। इंडियन आर्मी उनको गोली मार दे और वो मर जाए, इसके लिए भी वो ट्रेनिंग लेते हैं, इसके लिए भी वो मेहनत करते हैं। तो आसान तो इस दुनिया में है ही नहीं कुछ, बट लोग हार जाते हैं, हर्डल्स, छोटे छोटे हर्डल्स को पार नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो इस बिजनेस से बाहर चले जाते हैं। और जो टिकते हैं, जो काम करते हैं, जो दिक्कत परेशानियों को एक्सेप्ट करते हैं और उसको ओवरकम करके आगे बढ़ते हैं, बिजनेस करते हैं, वो लोग ही अपने लेवल्स बना पाते हैं। यही बिजनेस किसी के लिए बहुत बड़ी तरक्की दे पा रहा है, यही बिजनेस किसी को कुछ नहीं दे पा रहा है। इट इज नॉट अबाउट बिजनेस, इट इज अबाउट द पर्सन। क्योंकि एक की सोच में आगे बढ़ना है, दूसरे की सोच में कमियां गिनवाना है। तो कमियां तो हर किसी में होती है, हर इंडिविजुअल में कमियां होती हैं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके सिर्फ पॉजिटिव्स हो, नेगेटिव्स ना हो, बट व्हाट वी आर फोकसिंग वो मैटर करता है। कई लोग, आप लोगों ने सड़क पे स्पीड ब्रेकर देखे ना, स्पीड ब्रेकर, बाइक स्कूटी आप लोग चलाते हैं, स्पीड ब्रेकर अगर सड़क पे आ जाए तो आप क्या करते हैं? बाइक स्लो करते हैं, या स्कूटी या कार जो भी है उसको स्लो करते हैं, फिर चौथे गियर से पहले गियर में आते हैं और आराम से उसको पार करते हैं ताकि टच भी ना हो, और पार करके फिर 60 की स्पीड, 70 की स्पीड। और ये चाहे आपके घर से इस हॉल तक आने में 100 ब्रेकर आया हो, 100 बार आपने यही किया, बिकॉज आप अपने दिमाग में क्लियर थे कि मुझे इस हॉल में पहुंचना है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। तो ये ब्रेकर जैसे छोटे छोटे हर्डल्स हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हर बार आएंगे, हम स्लो करेंगे, गियर कम करेंगे, पार करेंगे, फिर अपनी स्पीड में जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्पीड ब्रेकर देके कहते हैं, ओ माय गॉड, ये क्या है, अब तो मैं नहीं जा पाऊंगा, चलो घर चलते हैं। तो ऐसे लोग स्मार्ट वैल्यू में नहीं है, ऐसे लोग चाहिए भी नहीं, क्योंकि टफनेस लाइफ का हिस्सा है, दिक्कतें लाइफ का हिस्सा है, बिजनेस का हिस्सा है। हर्डल छोटा बड़ा आता रहेगा, पार करके आगे बढ़ना का जिसका एटीट्यूड है वही स्मार्ट वैल्यू में आगे बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि दिक्कत परेशानियां हर रोज की होती है। हो सकता है साल में बैठे हुए कुछ लोगों को बहुत वॉशरूम जाने की इच्छा हो रही है उस समय, वो भी एक हर्डल है, बट मैं बोल रहा हूं तो आप कैसे जाए, आपको सुनना भी है, तो वो भी एक दिक्कत का सामना कर रहे हैं आप। ये छोटी छोटी परेशानियां ना रोज आएंगी, हर दिन आएंगी, हर घंटे आएंगी, बट ये आपको स्लो तो कर सकती है, रोक नहीं सकती, क्योंकि रुकना हमने सीखा नहीं है, राइट। सो 40 लाख से ज्यादा लोग हैं ऑन रिकॉर्ड, सारे एक्टिव नहीं हैं, लेकिन कुछ लाख लोग हमारे काम कर रहे हैं मार्केट में, और उनको सर्विस देने के लिए 26 ब्रांचेस जो कंपनी की हैं वो पूरी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी सोच क्या है कि अगर किसी गली में कोई इंसान साइकिल पर भी निकले तो स्मार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट उसको मिल जाना चाहिए, उसको 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर का दायरा तय नहीं करना चाहिए। ऐसा अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमको हर एरिया तक पहुंचाना है, और उसके लिए हर गली मोहल्ले में ब्रांच खोलना कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमने फ्रेंचाइजी मॉडल का स्टार्ट किया, उसका नाम हमने दिया ली मार्ट,
और आज हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल के माध्यम से 26 ब्रांचेस तो हमारे पास में है ही, साथ 213 ली मार्ट्स हमारे पास 20 स्टेट्स के अंदर में मौजूद है। और हमारा टारगेट है कि हम मोर देन 5000 स्टोर्स पूरे इंडिया में खोले, ताकि वो जो हमारी सोच है कि अगर इंसान साइकिल पे भी निकल जाए तो प्रोडक्ट लेके आना चाहिए, उसको पूरा कर सके। राइट, तो ये हमारा नेटवर्क। नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स कंपनी को मिले हुए हैं, कई सारे नेशनली और इंटरनेशनली हमें मान सम्मान मिलता रहता है, मिला हुआ है। एंड देन हमारी खुद की ई कॉमर्स की वेबसाइट smartdirect.in भी आज आपके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए मौजूद है। दोस्तों एक बात समझिए, 22 इयर्स पुरानी कंपनी, नेशनली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, अवार्ड मौजूद है, 40 लाख लोगों का नेटवर्क है, मोर देन 140 प्रोडक्ट्स है, 200 प्लस ली मार्ट्स हैं। और अगर ये नेटवर्क भी किसी को कम लगता हो और लगता हो कि फिर भी प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो अपने घर बैठे मोबाइल से, लैपटॉप से smartdirect.in पर जाके आप कलकत्ता में रहकर, झारखंड में रहकर, हजारीबाग में रहकर या उड़ीसा में रहकर, संबलपुर में रहकर, नागालैंड वाले, कन्याकुमारी वाले चाचा जी को, मामा जी को, फूफा जी को प्रोडक्ट भिजवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन सर्विस मौजूद है। सो ओवरऑल अगर आप नेटवर्क देखें तो हमारी रीचेबिलिटी देश के हर हिस्से में मौजूद है। जहां कुरियर पहुंच सकता है वहां हम पहुंच सकते हैं। राइट, सो ये नेटवर्क हमने बनाया है आप लोगों के बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हम एक बात समझते हैं दोस्तों, बड़ा अगर होना है तो किसी एक शहर या एक स्टेट के मोहताज बनकर काम नहीं चलेगा। आज आपके जो लीडर्स हैं, आज आपके लीडर्स किसी एक स्टेट में काम करके बड़े नहीं बने हैं। राइट, एक स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट, 10-10, 12-12 स्टेट्स में काम चल रहा है। अभी मैं और हमारे सुजीत सर बैठे हुए हैं, तो हम लोग अभी इसी महीने पूना में भी थे, यानी कि महाराष्ट्र में थे, हम गुजरात में भी थे, हम कलकत्ता में भी थे। तो मल्टीपल स्टेट्स में बिजनेस को लेके जाना है, क्योंकि आपको अगर बड़ा बनना है, आपको अगर प्रिंस बनना है, इंपीरियल किंग बनना है आने वाले समय में, तो आप किसी एक शहर या एक स्टेट के मोहताज नहीं रह सकते। और इतना विश्वास हम दिलाते हैं कि आप जिस भी स्टेट में जाके काम करेंगे, वहां पर स्मार्ट वैल्यू का एग्जिस्टेंस पहले से आपको मिल जाएगा, चाहे फिजिकली चाहे ऑनलाइन के माध्यम से प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल वहां मिल जाएगा। तो आपके लिए ऑलरेडी नेटवर्क का सेटअप मौजूद रहेगा, आपको सिर्फ यहां से आगे बढ़ने की जरूरत होगी। देन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को थोड़ा समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि 26 ब्रांचेस पूरे इंडिया में स्मार्ट वैल्यू की मौजूद हैं। तो ये ऑफिसेस कहां पे हैं, रीजन वाइज अगर देखें तो हमारा देश नॉर्थ ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सेंट्रल इस तरह से बटा हुआ है। और अगर रीजन वाइज हम देखें कि कहां पे ब्रांच है, तो आप पाएंगे कि सेंट्रल और वेस्ट की तरफ अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं रायपुर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, यहां पर कंपनी के ऑफिसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। जब हम ईस्ट की तरफ आते हैं तो कोलकाता, बहरामपुर, बर्दवान, सिलीगुड़ी, मिदनापुर, भुवनेश्वर, पटना, कटिहार, रांची, संबलपुर, इन सभी लोकेशंस पे आपको कंपनी के ऑफिसेस देखने को मिल जाते हैं। देन जब आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो आप पाएंगे कि गुवाहाटी, अगरतला, तुरा, दीमापुर, यहां पर आपको कंपनी के ऑफिसेस मिलेंगे। और जब आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो आप पाएंगे कि दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ, अहमदाबाद, इन लोकेशंस पे आपको ऑफिसेस देखने को मिल जाएंगे। एंड देन साउथ में कर्नाटका के हुबली के अंदर स्मार्ट वैल्यू का ऑफिस मौजूद है। मैं फिर से कहता हूं, ये 26 ब्रांचेस वो हैं जो कंपनी ओन्ड ब्रांचेस है। इसके अलावा ली मार्ट्स भी है, इसके अलावा स्मार्ट डायरेक्ट भी मौजूद है। ये जो चार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, हम सब एक बात में बिलीव करेंगे कि स्मार्ट वैल्यू का बिजनेस एक टीम वर्क है। और टीम की जरूरत सिर्फ एसोसिएट्स को नहीं होती है, टीम की जरूरत कंपनी को भी होती है। क्योंकि कंपनी का एक प्राइम काम है कि आप सभी को सर्विस दे सके, सही गलत, सही पे अप्रिशिएट और गलत पे डांटे भी, और उसको रोकने की कोशिश करें। बिकॉज एंड ऑफ द डे बिजनेस को एथिकली और लीगली काम करना है। हमें बड़ा तो बनना है, लेकिन एथिकली और लीगली बड़ा बनना है। हमें गलत काम करके बड़ा नहीं बनना है। और हर चीज को करने के लिए कंपनी की भी एक टीम होती है, करेक्ट। और ये जो आपकी स्क्रीन पे मैं हायरार्की दिखा रहा हूं, ये हायरार्की जो है, ये हमारे फ्रंट एंड की हायरार्की है। बैकएंड में भी बहुत सारी टीम है। हमारे पास डिजाइनिंग टीम है, हमारे पास अकाउंट्स है, हमारे पास कस्टमर केयर है, ली मार्ट की टीम है, एचआर की टीम है, एंड कई सारे और भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आप नहीं देख पाते हैं, जिनको आप नहीं जान पाते हैं। लेकिन फ्रंट एंड में क्या हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है आपके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, ऑपरेशनली और बिजनेस डेवलपमेंट के माध्यम से, वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों आज हमारे पास 26 ब्रांचेस में 8 ब्रांच इंचार्जेस मौजूद हैं, यानी कि बिलिंग एग्जीक्यूटिव,
स्टोर एग्जीक्यूटिव से ऊपर का जो लेवल होता है वो होता है ब्रांच इंचार्ज, जहां पर वो इंसान उस ब्रांच का पूरा टेक केयर करता है। तो आप देखेंगे कि दिल्ली में हरीश है, मेरठ में वाहिद है, इलाहाबाद में सनोज है, वाराणसी में उमेश है, इंदौर में सागर है, जबलपुर में चंदन है, मिदनापुर में निर्मल्या है और कटिहार में चंदन है। तो ये हमारे पास 8 ब्रांच इंचार्जेस मौजूद हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है ब्रांच मैनेजर्स का। तो हमारे पास पूरे इंडिया में 2 ब्रांच मैनेजर मौजूद हैं, एक नीतीश मेहता जो गुजरात के अहमदाबाद में बैठते हैं और दूसरे प्रभात जो कोलकाता में बैठते हैं। तो प्रभात मौजूद है हमारे बीच में, और प्रभात को एक बार ताली हो जाए, क्योंकि ये भी हमारी कैटेगरी में आते हैं। 12-14 साल से कंपनी में, कितना टाइम हुआ? 14 ईयर्स। 14 साल से प्रभात जो स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल कोलकाता के ब्रांच को केटर कर रहे हैं, इंश्योर करते हैं कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, राइट। तो 2 ब्रांच मैनेजर्स प्रभात और नीतीश। उसके बाद हमारे पास 3 एरिया मैनेजर्स हैं, जिसमें मलॉय है, मलॉय धर जो पूरा नॉर्थ ईस्ट देखते हैं, रजत निगम जो उत्तर प्रदेश देखते हैं, और हमारे पास में है गणेश जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा देखते हैं। तो 3 एरिया मैनेजर्स मौजूद है। उनके ऊपर का लेवल आता है रीजनल मैनेजर का, जो एक है प्रदीप जांगीर। ऑल ओवर इंडिया में 10 ब्रांचेस प्रदीप हैंडल करते हैं। और उसके ऊपर फिर पूरी जितनी भी ब्रांचेस हैं, राकेश रांगड़ा है हमारे पास में, सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर जो बिजनेस डेवलपमेंट के साथ साथ में ऑपरेशंस में वेस्ट बंगाल को हैंडल करते हैं। एंड देन ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस जो हैं वो मेरे पास में है, यानी कि इस पूरे विंग को मैं हैंडल करता हूं। एंड देन हमारे बाद में एमडी सर मौजूद है हमारे बीच में। एंड तो ये हायरार्की है ब्रांचेस की। और अगर आप इस हायरार्की में देखें तो मैक्सिमम जो हमारी टीम मेंबर्स है ना, कोई 7 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल ऐसे है। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो हरीश 8 साल, वाहिद ऑलमोस्ट 12 साल, सनोज लगभग 10-11 साल, उमेश भी 10-11 साल, सागर आई गेस 6-7 ईयर्स, चंदन भी आई थिंक 10 साल से है, ये भी काफी टाइम से है। देन राकेश 14 ईयर्स, मलॉय भी आई गेस 5-6 ईयर्स हो चुके हैं, रजत 8 साल हो चुके हैं, मुझे 15 साल हो चुके हैं। तो अगर आप देखें तो एक हमारे कंपनी की जो टीम है ना, वो भी नई टीम नहीं है। यहां पर भी वो लोग हैं जो इसी कंपनी में 10-10, 15-15 साल से मौजूद है, राइट। तो एक स्ट्रांग और एक बहुत ही तगड़ी टीम हमारे पास में है, जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए हर तरह से हमेशा तैयार है। देन हमारे सेंट्रल वेयर हाउसेस की बात करें तो नॉर्थ इंडिया का वेयर हाउस हमारा दिल्ली में है, यानी कि पूरे नॉर्थ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन हम दिल्ली से करते हैं, और ईस्ट इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन हम कोलकाता से करते हैं। हम सेंट्रल का डिस्ट्रीब्यूशन नागपुर से करते हैं और नॉर्थ ईस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन गुवाहाटी से करते हैं। तो ये 4 वेयर हाउसेस भी कंपनी के मौजूद हैं ऑल ओवर इंडिया में, जहां से पूरे प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग ब्रांचेस में किया जाता है। देन प्रोडक्ट कैटेगरीज पे आते हैं तो हेल्थ एंड वेलनेस हमारे पास मौजूद है। हेल्थ एंड वेलनेस की कैटेगरी, जिसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट नोनी हमारे पास मौजूद है, जिसमें नोनी कोकम है, नोनी गोल्ड है, नोनी प्रीमियम है। देन प्रोटीन पाउडर हमारे पास चॉकलेट है, वनीला है, सोया है, आंवला है, एलोवेरा है, विटामिन सी है, कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है, मोरिंगा है, स्पाइरुलिना है, एनर्जी रश है, देन गिलोय, गार्लिक, नीम, और ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो हेल्थ एंड वेलनेस के माध्यम से हम लोग मार्केट में आगे बढ़ा रहे हैं। देन पर्सनल केयर की कैटेगरी आती है। पर्सनल केयर की कैटेगरी में शैम्पूज, कंडीशनर, 3 तरह के हेयर ऑयल्स, मॉइस्चराइजर, फेयरनेस क्रीम, सोप, लिप बाम एंड टूथपेस्ट। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट। जिसने भी स्मार्ट वैल्यू का टूथपेस्ट यूज कर लिया जेल वाला, वो दोबारा कोई और ब्रांड यूज नहीं करता। और जिसने नहीं किया, प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको अपनी टीम में जरूर यूज कराइए। और एक मैसेज देखिए, कई बार क्या होता है ना, कई बार हमको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, जैसे आप लोगों को आपके सीनियर पुश करते हैं तो आप लोग हर क्लोजिंग में बढ़िया परफॉर्म कर देते हैं, फिर आराम करने लग जाते हैं क्लोजिंग के बाद। तो जब जब पुश लगता है तब तक आप परफॉर्मेंस करते हैं। और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टीम के हर एसोसिएट को एक चीज सिखाइए कि सिर्फ स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 बोल देने से या स्मार्ट वैल्यू के बारे में दिन में 10 बार बातें कर देने से काम नहीं चलेगा। स्मार्ट वैल्यू के प्रोडक्ट्स को अपने घर में इस्तेमाल करवाने भी उतना ही जरूरी है। मेरी खुद की दुकान होने के बावजूद मैं बगल वाले की दुकान से राशन लेके आऊं, ये कहां की समझदारी है? तो मैं बगल वाले को बड़ा बना रहा हूं या अपने को बड़ा बना रहा हूं? मैं नहीं कह रहा कि आप 5,000 4,000 का सामान आप स्मार्ट वैल्यू से हर महीने खरीदिए। 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए का तो खरीद सकते हैं। टूथपेस्ट तो हर घर में आता है, कोई घर ऐसा नहीं है जहां पेस्ट नहीं करते, करेक्ट?
प्लीज एटलीस्ट एक 90 रुपए का, 89 रुपीज का, 100 रुपीज का टूथपेस्ट तो इस्तेमाल करिए. यू विल फील गुड. और वो जो कॉन्फिडेंस आपको आएगा ना कि आई एम यूजिंग माई प्रोडक्ट, और मेरा प्रोडक्ट कई बड़े बड़े ब्रांड जो बड़े बड़े दावे करते हैं उनसे बहुत बेटर है. तो प्लीज इसको अगर शुरू में मैंडेटरी भी करना पड़े टीम में तो प्लीज करिए. 100 रुपए खर्च करके कोई गरीब नहीं होगा. किसी के घर में खाने के लाले नहीं पड़ जाएंगे अगर उसकी जेब से 100 रुपए टूथपेस्ट से निकल जाएगा. लेकिन जो कॉन्फिडेंस उसको मिलेगा ना अपनी कंपनी पर, अपने प्रोडक्ट्स पे, वो उसके बिजनेस में आगे जरूर काम आएगा. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल ऑनेस्टी. अगर हम दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो हम उसको बड़ा बना रहे हैं, जबकि बड़े खुद स्मार्ट वैल्यू से बनना चाहते हैं. ये कहां का लॉजिक है? हम बड़े बनना चाहते हैं यहां से, लेकिन हम बड़ा बना रहे हैं उनको, चाहे और अनचाहे. तो प्लीज थिंक अबाउट इट. अपनी टीम को मैंडेटरी करिए कि मेरी टीम का हर एसोसिएट टूथपेस्ट हो, चाहे नीम हो, चाहे गार्लिक हो. अरे भाई 1500 रुपए का नूनी नहीं पी सकता है, 160 रुपए का तुलसी ड्रॉप तो पी सकता है. पानी में डाल के पी ले, चाय में डाल के पी ले, क्या दिक्कत है? भूपेंद्र जी बताएंगे क्या फायदा. भूपेंद्र जी आप थोड़ा तुलसी ड्रॉप के बारे में बताइएगा इनको. बिकॉज ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है जो छोटा है, लेकिन शुगर से लेकर ब्लड प्रेशर से लेकर कितनी चीजों में कारगर साबित हो सकता है. तो क्यों ना इसको हैबिट में डाला जाए. तो ये हमें करना पड़ेगा दोस्त. ये हमें ना सिर्फ बोलने से नहीं होगा. अपनी टीम में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये मैंडेटरी करना पड़ेगा कि एटलीस्ट मेरी टीम का हर एसोसिएट हर महीने एक तुलसी ड्रॉप लेगा, या टूथपेस्ट लेगा, या चाय पत्ती लेगा. करेक्ट. देन हेल्थ केयर, पर्सनल केयर के बाद ब्यूटी केयर आता है, जिसमें नोनी गोल्ड फेशियल किट मौजूद है. और अभी कृष्णमूर्ति सर ने बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस रेंज के अंदर हम लाने वाले हैं, और इस रेंज को हम बहुत पावरफुल बनाने का एक विजन ले चुके हैं, और हम इसको बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट इस कैटेगरी में ऐड करेंगे. फिलहाल एक ही प्रोडक्ट है. द नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है, हमारा नेक्स्ट कैटेगरी आती है एग्रीकल्चर. वन ऑफ द फाइनेस्ट, अभी हम बाहर बात कर रहे थे, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट्स. एक बात समझिए, हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ना तो कोई इंसेक्टिसाइड है, ना ही कोई पेस्टिसाइड है. ये दवाई नहीं है. स्मार्ट वैल्यू का कोई भी प्रोडक्ट, चाहे हेल्थ का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, मेडिसिन नहीं है. और एग्रीकल्चर का जितना आप जो बैनर देख पा रहे हैं, हमारे प्रसाद सर, जैसे मैंने कहा कि प्रसाद सर हमारे कंपनी में तब से है जब से कंपनी है. एक आध दिन बड़े ही होंगे, छोटे तो नहीं हो सकते, राइट. और हमारे सारे प्रोडक्ट्स पे सर है, ब्रांड एम्बेसडर है. एंड ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये इंसेक्टिसाइड नहीं है, पेस्टिसाइड नहीं है, बल्कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की ताकत को बढ़ा देता है, ताकि उसका इस्तेमाल कम से कम करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को, क्रॉप को ऑर्गेनिक रखा जाए. ठीक है. एक होता है कीड़ा मारने के लिए 10 बार दवाई डाला, एक होता है कि 2 बार में कीड़ा मर गया. तो आपकी फसल को आप उसको ज्यादा ऑर्गेनिकली मेंटेन कर पाएंगे. इनफैक्ट पानी की पावर को भी बढ़ा देता है. तो हम न कोई दवाई नहीं बेच रहे, बल्कि दवाई की ताकत को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट बेच रहे हैं. कश्मीर के अनंतनाग में सेब के बगानों से लेकर और नॉर्थ ईस्ट में चाय के बगानों तक और कपास साउथ तक हर जगह इस्तेमाल हो चुका है, और हर क्रॉप पे इसका शानदार रिजल्ट मिलता है. तो जब भी आपको मौका मिले प्लीज इस कैटेगरी को पकड़िए, क्योंकि इस कैटेगरी में बिजनेस करना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, खासकर हमारे देश में जहां पर हर घर में खेती बाड़ी होती है. शहरों को छोड़ देते हैं, लेकिन शहरों में एक कल्चर है. मैं तो हर जगह बिजनेस देखने की कोशिश करता हूं. मुझे प्लांटेशन का बहुत शौक है. जस्ट एक एग्जांपल देता हूं. मुझे प्लांटेशन का बहुत शौक है. मैंने कोविड से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट 90 प्लांट्स लगाए अपने घर में. 80 to 90 प्लांट्स लगाए हैं. उसमें मिर्च से लेकर, पुदीना से लेकर, क्या क्या नहीं है. जो पुदीना पूरे दिल्ली में नहीं मिलेगा वो मेरे पास मिल जाएगा. सीरियसली बोल रहा हूं, क्योंकि एक जनरली पुदीना मिंट जो होता है वो लोकल आता है. मेरे पास पहाड़ वाला पुदीना है, मेरे घर में वो है. तो ये मेरा शौक है. अब 90 प्लांट्स अगर मेरे पास में है, और अगर मैं उसमें ये इस्तेमाल करूं, तो मुझे एक पैकेट हर महीने लगेगा. तो बिजनेस इज नॉट जस्ट अबाउट द फार्म, और गांव तक ही सीमित नहीं है. शहरों में भी ये जो प्लांटेशन और गार्डनिंग का कल्चर बढ़ा है, वहां पर भी प्रोडक्ट काम आते हैं. सो यू कैन टारगेट एवरी हाउस होल्ड. बहुत शानदार कैटेगरी है. प्रसाद सर आएंगे तो इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में. देन लाइफस्टाइल, इसके अंदर बैग्स हैं, देन शर्ट पैंट है, सूट लेंथ है, ये सब मौजूद है. फूड एंड बेवरेजेस, चाय पत्ती है हमारे पास में शहद है,
हमारे पास में इम्यूनिटी टी है। अगेन जैसा टूथपेस्ट मैंने बताया उसी हिसाब से हमारी जो चाय पत्ती है इसको भी अगर कोई रेगुलर इस्तेमाल करे तो फिर किसी और ब्रांड पे नहीं जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट टी इन मार्केट हम लोग सेल कर रहे हैं विद लीव्स। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट कैटेगरी क्या है। तो एजुकेशन बुक्स एंड डीवीडीज, जहां पर अलग अलग तरह के बुक्स एंड डीवीडीज एजुकेशन के मौजूद हैं, जिसके कोर्सेज जो है एपीएल के माध्यम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कराए जा रहे हैं। देन ब्रांचेस, जैसे मैंने बताया कि मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस को देखता हूं। सेकंड विंग जो मैं हैंडल करता हूं कंपनी में वो है ली मार्ट, ऑल ओवर इंडिया ली मार्ट मैं देखता हूं। तो मैं ली मार्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। 200 से ज्यादा ली मार्ट्स, मैंने ऑलरेडी बताया 200 से ज्यादा ली मार्ट्स 20 स्टेट्स के अंदर मौजूद हैं। डेडिकेटेड टीम है हमारे पास में ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए प्लस बिजनेस डेवलपमेंट को हैंडल करने के लिए। ली मार्ट का डेडिकेटेड टोल फ्री मौजूद है हमारे पास 1800-200-3489, जहां पर हमारे ली मार्ट ओनर्स कॉल करके अपनी क्वेरीज को डेडिकेटेडली सॉल्व करा सकते हैं, अपने कंसर्न्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो स्मार्ट वैल्यू का टोल फ्री भी मौजूद है और ली मार्ट का टोल फ्री भी डेडिकेटेड मौजूद है। डेडिकेटेड करने की जरूरत क्यों पड़ी है ये बात समझिए। एक ही टोल फ्री हो सकता था, एक ही टीम हो सकती थी, लेकिन स्मार्ट वैल्यू की छत्र छाया में एक ब्रांड ऐसा डेवलप हो रहा है जो उम्मीद है इस साल 100 करोड़ क्रॉस करेगा। करेक्ट? तो ऐसा ब्रांड के लिए डेडिकेटेड सर्विस होना जरूरी है। तो इसलिए हम पूरा एक सेटअप मौजूद कर रहे हैं, सेटअप बना रहे हैं। डेडिकेटेड ली मार्ट टोल फ्री मौजूद है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉन्सेप्ट है ली मार्ट। टॉप क्लास रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन हमारे पास मौजूद है और इसकी डेडिकेटेड वेबसाइट है limart.store, www.limart.store। प्लीज एक बार जरूर विजिट करिएगा क्योंकि इसका जो गैलरी सेक्शन है उसके अंदर कंपनी के सारे न्यूज में जितनी भी कंपनी के नाम आए हैं और हमारे जितने भी एक्टिविटीज हमने करी है सबकी पिक्चर्स, वीडियोस तो नहीं बट पिक्चर्स आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। और बहुत ही शानदार वेबसाइट हमने बनाई है जो डेफिनेटली आपको बिजनेस में, मार्केट में प्रेजेंट करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो इसको भी अपने आरएनआर में, अपने बीएसएम में, सॉरी, बिजनेस सपोर्ट मटेरियल के तौर पे इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। मैंने कहा कि हम एक ऐसा ब्रांड डेवलप कर रहे हैं जो अपने आप में 100 करोड़ का टारगेट हम लेके चले हैं। और इस साल अगर मैं आपको ग्रोथ क्या होता है वो समझाने की कोशिश करूं तो ली मार्ट हमारा स्टार्ट हुआ था 2017 में। 2018 में फर्स्ट ली मार्ट इंडिया में ओपन हुई थी और 18-19 में हमने टोटल बिजनेस किया था 48 करोड़ का। 19-20 में हमने बिजनेस किया 60 करोड़ का। 2021 में हमने बिजनेस किया, 2021 कोविड ईयर में भी हमने 60 करोड़ का बिजनेस ऑलमोस्ट कर दिया था। 59 करोड़ 47 लाख हमने किया। मैं पूरे स्मार्ट वैल्यू के बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उस बिजनेस की बात कर रहा हूं जो ली मार्ट के थ्रू स्मार्ट वैल्यू के अंदर आ रहा है। तो 21-22 यानी कि लास्ट ईयर, कोविड के जस्ट नेक्स्ट ईयर, हमने 87 करोड़ का बिजनेस ली मार्ट से किया और इस साल दिसंबर की क्लोजिंग तक 63 करोड़ हम कर चुके हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि बचे हुए जनवरी, फरवरी, मार्च में जो पुश लगेगा और जिस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं इसके बाद हम 100 करोड़ बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 100 करोड़ का बिजनेस ली मार्ट से डेवलप कर चुके हैं। तो हमारे स्मार्ट वैल्यू का एक विंग 100 करोड़ के टारगेट पे काम कर रहा है। देन हमारे डेडिकेटेड टीम जो हमारे पास मौजूद है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि ली मार्ट कहां कहां पे मौजूद है। ईस्ट इंडिया मैंने रीजन वाइज डिवाइड कर रखा है क्योंकि एक एक स्टेट के डिटेल में जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ईस्ट इंडिया में हमारे पास 106 ली मार्ट हैं। ईस्ट में मतलब बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, 106 ली मार्ट मौजूद हैं और ये इस साल का कंट्रीब्यूशन जो किया है ली मार्ट ने वो किया है 27 करोड़ 25 लाख रुपए का। नॉर्थ इंडिया में 43 ली मार्ट मौजूद है और जो कंट्रीब्यूशन है वो 24 करोड़ 47 लाख। सेंट्रल और वेस्ट में 40 ली मार्ट ऑन रिकॉर्ड, बिजनेस कंट्रीब्यूशन इस साल में 6.35 करोड़। नॉर्थ ईस्ट में 29 ली मार्ट है और लगभग 2.5 करोड़ का बिजनेस। साउथ में 4 ली मार्ट है और लगभग 70 लाख का बिजनेस वहां से आया है। तो इन टोटल 213 ली मार्ट हैं और 63 करोड़ से आसपास का बिजनेस हम कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा कम दिखाई दे रहा है क्योंकि इस वाले में यहाँ पे 63 लिखा है मैंने, यहाँ पे 61 पॉइंट है क्योंकि मैंने इसके अंदर जो स्मार्ट शॉप है जो अभी हमारा चल रहा है, हालांकि हमने मर्ज कर दिया है स्मार्ट शॉप और ली मार्ट को, वहां से भी कुछ बिजनेस आता है तो वो मैंने मर्ज करके इसमें मेंशन किया है। देन कुछ ली मार्ट्स की पिक्चर, कुछ हमारी जो अच्छी और बढ़िया दिखने वाली ली मार्ट्स हैं उनकी पिक्चर्स हमने लगाई है। ये संबलपुर की है, ये हमारे आई थिंक दिल्ली की है शायद ये, और ये गुड़गांव की ली मार्ट है। तो अलग अलग स्टेट्स में हमने हमारी ली मार्ट जहां जहां मौजूद है उनकी पिक्चर्स आपके बीच में है कि हमारा ली मार्ट का स्टोर कैसा दिखता है, कॉन्सेप्ट कैसा होता है।
और इसको ग्रो करने के लिए हमारी प्लानिंग ये है कि हम हर स्टेट के अंदर ली मार्ट का डेडिकेटेड बिजनेस सपोर्ट पर्सन रखेंगे। और अगर कोई स्टेट बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसमें 1, 2, 3 भी रख सकते हैं, जिसकी शुरुआत हमने कर दी है। और फिलहाल हमारी टीम में 4 टीम मेंबर्स मौजूद हैं जो डेडिकेटेडली ली मार्ट के बिजनेस सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। सुमित है जो कोलकाता में बैठते हैं, पूरे वेस्ट बंगाल को हैंडल करते हैं। सुमित भी हमारे बीच में मौजूद है और सुमित का काम यही है कि पूरे बंगाल में कहीं भी कोई बिजनेस डेवलपमेंट की जरूरत पड़े, कोई ट्रेनिंग की जरूरत पड़े, कोई एक्टिविटी की जरूरत पड़े, कोई पेरेंट्स प्रोग्राम को करने की जरूरत पड़े। पेरेंट्स प्रोग्राम आप लोगों ने कभी किया है क्या? पेरेंट्स मीट? क्योंकि मैंने खुद 8-10 पेरेंट्स मीट्स करवाए हैं और शानदार रिजल्ट आता है। होता क्या है कि हमारे एसोसिएट तो बहुत पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कई बार उनके पेरेंट्स पॉजिटिव नहीं होते। और पेरेंट्स का साथ ना होना स्पेशली लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं बिजनेस करने में ना पूरा फुल एनर्जी के साथ में नहीं जाने देता है। तो हम क्या करते हैं कि हम हमारे लीडर्स के साथ प्लानिंग करके या तो कंपनी के ब्रांच ऑफिस में या फिर किसी बाहर को अरेंज करके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। करेक्ट, आपके पेरेंट्स को बुलाया जाता है और उनको अभी तक तो आप बताते हैं कि स्मार्ट वैल्यू क्या है, फिर कंपनी आती है, कंपनी बताती है स्मार्ट वैल्यू क्या है। पेरेंट्स को स्टेज पे ले जाके जो पेरेंट्स के बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको उनकी टेस्टिमोनी कराई जाती है और हर पेरेंट को पॉजिटिव करने का हम एक मुहिम चलाते हैं पेरेंट्स मीट के माध्यम से। तो बहुत सारे पेरेंट्स मीट किए हैं हमने और बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। क्योंकि क्या है, किसी भी बच्चे के लिए अगर उसके पेरेंट्स का हाथ सर पे आ जाएगा तो वो बहुत बढ़िया काम कर सकता है। लड़कों को जनरली थोड़ी लिबर्टी होती है, लड़कियों को कम होती है, तो उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। और बिजनेस के करंट सिचुएशन को देखें तो इस बिजनेस में 52% लड़कियां काम कर रही हैं आज की डेट में, 48% लड़के काम कर रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड 52% लड़कियां काम कर रही है। और उनके पेरेंट्स को अगर हम पॉजिटिव कर पाते हैं, जो भी नहीं है, जो है वो बहुत अच्छी बात है, जो भी नहीं है तो अगर पेरेंट्स बोल दे कि जा बेटा कर तू काम, हम तुम्हारे साथ में हैं, बहुत फर्क पड़ जाएगा। और 200 माइल्स करने वाली लड़की 400 माइल्स कर देगी। राइट, सो ऐसे प्रोग्राम्स भी हम करते हैं। अगर आप करवाना चाहें तो सुमित के साथ में डिस्कशन आप कर सकते हैं। तो ये हमारी टीम है। वैभव अवस्थी लखनऊ में बैठता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा ये हैंडल करते हैं। अंकुर गौतम पटना में, बिहार, झारखंड, उड़ीसा हैंडल करते हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भोपाल में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़ इन सभी स्टेट्स को हैंडल करते हैं। देन बैकएंड में हमारे पास केशव, रोशन, यूसुफ 3 हमारे ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव हैं जो डेडिकेटेड ली मार्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो ये हमारी टीम है। इससे पहले मैंने ब्रांच की टीम दिखाई थी, ये टीम जो है ली मार्ट की टीम है। देन दोस्तों अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स की क्या बात करें, स्मार्ट वैल्यू का बिजनेस जो है वो 200 करोड़ का टर्नओवर होता है स्मार्ट वैल्यू का, लेकिन हमसे ज्यादा टर्नओवर करने वाली कंपनियां भी मार्केट में मौजूद हैं। बट डिपेंड करता है कि काम, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, काम क्या करते हैं। हम इस देश के यंगस्टर्स को जो दिशा देने का काम कर रहे हैं ना, ये काम हर कोई नहीं करता है। पैसे कमाना और पैसे कमवाना ये तो इजी है, पैसे कमाना और पैसे कमवाना हर कंपनी करती है, लेकिन यंगस्टर्स को राइट दिशा में मोड़ना ये काम हर कोई नहीं करता है। आज का यंगस्टर स्मार्ट वैल्यू से बाहर क्या कर रहा है? आज का यंगस्टर स्मार्ट वैल्यू से बाहर शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, अफीम, गांजा इस तरह के नशे कर रहा है। आज का यंगस्टर रेप कर रहा है, मर्डर कर रहा है, स्नैचिंग करता है, चेन स्नैचिंग करता है। किस लिए? पार्टी करने के लिए। मेरी आंटी हैं, उनकी साउथ इंडियन, उनकी चेन स्नैच करी गई थी। वो अपने घर से अपने ब्रदर के घर जा रही थी और जो हमारे साउथ इंडियन में जो लेडीज होती है उनकी सोना बहुत ज्यादा पहनते हैं, राइट। तो बहुत मोटी चेन थी, उनकी पिस्टल लगा के उनकी चेन स्नैच कर ली। उसको जब पकड़ा गया तो उसको पूछा तो उसने बोला कि पार्टी करनी है। तो पार्टी करने के लिए वो मेहनत नहीं कर रहा है, वो स्नैचिंग कर रहा है। और क्रूलिटी की इतनी हद हो चुकी है कि लोग अभी हम न्यूज में देखते हैं कि किसी के 35 टुकड़े कर दिए, किसी लड़की के, किसी के 40 टुकड़े कर दिए। मतलब ये कौन सी होड़ लग रखी है कि हम 35 करेंगे तो अगला 40 करेगा। ये कर रहा है आज का यंगस्टर। और ऐसे समय पे स्मार्ट वैल्यू उन्हीं यंगस्टर्स को कहती है कि भाई यहां आ जाओ, कपड़े पहनना सीख जाओगे, बोलना सीख जाओगे, बात करना सीख जाओगे, लाइफ में विजन आ जाएगा, पेरेंट्स का नाम रोशन हो जाएगा, समाज में इज्जत बन जाएगी, जेब में पैसा बन जाएगा। तो ऐसे माहौल में जहां पर यंगस्टर्स गलत दिशा में जा रहा है, हम उस दिशा को बदलकर सही दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं, ताकि एक कंप्लीट इंडिया जब बने ना, आज हमारा जो देश है इंडिया, वो
ग्रोइंग फेज में है, राइट। हम जब विकसित देश बनेंगे ना, ट्रस्ट मी, स्मार्ट वैल्यू का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ के यंगस्टर्स को ना हम विजन दे रहे हैं और उस काम को लोग सराहते हैं, उस काम को एजेंसियां सराहती हैं, गवर्नमेंट सराहती है और हमें ऐसे अवार्ड देती है। कोविड वॉरियर अवार्ड, आत्मनिर्भर भारत अवार्ड, मेक इन इंडिया अवार्ड, फिटनेस न्यूट्रिशन अवार्ड, इंडिया सिग्नेचर ब्रांड, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ब्रांड, एमएसएमई अवार्ड, ये पांचों अवार्ड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमको मिले हुए हैं। तो ये इस तरह के अवार्ड्स हमारे पास मौजूद होते हैं। दोस्तों आज के टाइम पे आपने देखा होगा, टीवी में हम देखते होंगे, इसके यहाँ पे छापा पड़ गया, उसके यहाँ पे छापा पड़ गया, ईडी का छापा पड़ गया, इनकम टैक्स का रेड पड़ गई, होता रहता है, क्योंकि लोग टैक्स की चोरी करते हैं और गवर्नमेंट से पैसा चुराने की कोशिश करते हैं। और एक तरफ हम हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमको सर्टिफिकेट देता है कि भाई आपने ना टाइम से पहले अपना टैक्स भर दिया। तो एक तरफ तो हमारी फजीयत हो रखी है, गवर्नमेंट कहती है कि एक तरफ तो आप हमें भागना पड़ता है लोगों के पीछे पैसा छीनने के लिए, हमारा पैसा छीनने के लिए, और एक तरफ आप लोग हैं जो समय से पहले आके अपना पैसा जमा कर देते हैं, टैक्स जमा कर देते हैं। हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। इंडिया के 6 अलग अलग स्टेट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से हमको सर्टिफिकेट्स इशू हुए हैं अपने टैक्सेस को टाइम पे और टाइम से पहले भरने के लिए, जो आपकी स्क्रीन पे समय दिखाई दे रहे हैं। रवि कुमार दहिया ब्रांड एम्बेसडर स्मार्ट वैल्यू के रहे, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट रवि कुमार दहिया स्मार्ट वैल्यू के ब्रांड एम्बेसडर। और इनके साथ साथ और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो अभी आपने वीडियो में भी देखा, जो कपिल देव है, मोहम्मद अजहरुद्दीन है, पृथ्वी चक्रवर्ती, पीवी सिंधु, अनिमा सिन्हा, सोहा लिखा, श्रीकांत कदम्बी, ये सभी लोग स्मार्ट वैल्यू के प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, शिरकत करते हैं, हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, कंपनी को अप्रिशिएट करते हैं, और इनमें से बहुत सारे लोग तो आज भी हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। तो कोई भी सेलिब्रिटी दोस्तों किसी भी कंपनी के साथ में तभी जुड़ता है जब वो कंपनी अच्छी होती है, लीगल होती है, एथिकल होती है। गलत लोगों के साथ में कोई भी सेलिब्रिटी अपना नाम नहीं जोड़ता है, राइट। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम सिर्फ एक कंपनी नहीं है, हम 100% एथिकल, 100% लीगल काम करने वाली कंपनी है। हम किसी भी गलत चीज को, किसी भी गलत प्रैक्टिस को मार्केट में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अगर कोई एसोसिएट कितना भी बढ़िया काम करने वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मार्केट में कंपनी के नाम पे गलत करता है, फ्रॉड करता है, तो हमें कोई झिझक नहीं होती है उसको स्मार्ट वैल्यू से बाहर का रास्ता दिखाने में। क्योंकि स्मार्ट वैल्यू उस एक अकेले का नहीं है, स्मार्ट वैल्यू की वजह से लाखों का पेट 3 टाइम खाना खा पा रहे हैं, और उस पर हम आज नहीं आने देंगे, राइट। तो बहुत एथिकल और लीगल ऑर्गेनाइजेशन स्मार्ट वैल्यू, आज इतने सारे सेलिब्रिटीज जुड़े हुए हैं। देन वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2 टाइम्स वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है आपकी कंपनी। इसी कोलकाता में यहां से थोड़ी ही दूरी पे हमने 5 दिसंबर 2018 को ये इवेंट किया था, और 8000 एसोसिएट्स की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन हेलमेट बना के एक विश्व रिकॉर्ड यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और दूसरा रिकॉर्ड हमने दिल्ली बनाया था, पानी की बूंद का निर्माण करके 2000 एसोसिएट्स से मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी पानी की बूंद बनाई थी, और हमने एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो 2 टाइम्स वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कंपनी है। इस वाले इवेंट को 42 मीडियाज में कवरेज मिली थी, इंक्लूडिंग आज तक। ये जो आप क्लिपिंग देख पा रहे हैं, ये आज तक जो इंडिया का, मतलब देश का हिंदी में तो टॉप मोस्ट चैनल कहा जा सकता है उसको, उसके अंदर भी हमारी न्यूज आई थी। बाकी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, हर लैंग्वेज में स्मार्ट वैल्यू की न्यूज गई थी। तो ये कुछ हाइलाइट्स थी कंपनी के बारे में जो मैं आपके बीच में डिस्कस करना चाह रहा था। क्योंकि दोस्तों स्मार्ट वैल्यू एक ही है, बट फिर भी जब भी हम किसी से पूछते हैं कि स्मार्ट वैल्यू क्या है, तो हमें हर बार अलग अलग आंसर्स मिलते हैं। स्मार्ट वैल्यू के बारे में आपका इमोशन एक चीज होता है, लेकिन फैक्ट्स एक चीज होता है। हमें जब भी कोई पूछे स्मार्ट वैल्यू क्या है, तो हमें इमोशन से पहले फैक्ट्स को रखने की जरूरत है। और फैक्ट्स वो है जो आज मैंने आपको बताया। ये बातें अगर किसी को बताएंगे ना, तो एसोसिएट बनने में, एक इन्वाइटेड को एसोसिएट बनने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसको समझ में आना चाहिए कि वो इस दुनिया की, इस देश की सबसे शानदार कंपनी का हिस्सा बनने जा रहा है। और वो एसोसिएट बन के हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है, उसको एसोसिएट बना के हम उस पर एहसान कर रहे हैं। ये बात समझने की जरूरत है, करेक्ट। क्योंकि अगर उसके घर में 3 टाइम का खाना हर कोई खा पाएगा, उसके घर में उसका घर अच्छा हो पाएगा, उसके पास गाड़ी आ पाएगी, उसके पास अगर अचीवमेंट्स आ पाएंगी, तो वो आपके लिए नहीं होगा, वो उसके लिए होगा, उसके पेरेंट्स के लिए होगा। मैं तो हमेशा कहता हूं कि स्मार्ट वैल्यू का हर एसोसिएट इस जनरेशन में जो काम कर रहा है, वो अपने लिए काम नहीं कर रहा है। आप काम कभी अपने लिए मत करिए। आप वो लोग हैं जो 3 जनरेशन को केटर करते हैं। अगर आप बड़े बनेंगे या आपका एसोसिएट अगर बड़ा बनेगा, तो वो अपने आप को बड़ा नहीं बना रहा है, वो अपने पेरेंट्स को भी खुशियां दे रहा है, तो लाइफ उनकी भी बदलेगी। और आपके आज आप मैरिड हैं या नहीं है, लेकिन कल तो सभी मैरिड होंगे,
बच्चे होंगे, आपके बच्चों को पहले दिन से खुशियां मिलेंगी, पहले दिन से अमीरी मिलेगी, पहले दिन से सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो आपके पेरेंट्स की जनरेशन, आपकी जनरेशन और आपके बच्चों की जनरेशन, 3 जनरेशन का बोझ है आपके कंधों पे, और इसलिए सक्सेसफुल होना है क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपको सबको खुश करना है, अगली जनरेशन को भी, पिछली जनरेशन को भी। करेक्ट? सो ये एक दायित्व है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, जो हम चाहेंगे कि आप इसको बखूबी निभाएं, और सिर्फ आप नहीं, आपका हर एक एसोसिएट इसी सोच के साथ में आगे बढ़े। और हर्डल्स लाइफ में आएगा, मैं फिर से कहता हूं, हर दिन कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आएगी, बट हमें वही करना है, स्लो करना है, गियर को कम करना है, पार करना है, और फिर अपनी स्पीड में। कोई स्पीड ब्रेकर इतना ताकतवर ना हो जाए कि वो आपको पीछे मुड़ने को मजबूर कर दे। करेक्ट? दोस्तों, बिजनेस के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, और मेरा मानना है कि ग्रोथ का सही मायने में मतलब होता है कंसिस्टेंटली ग्रो करना। क्लोजिंग वीक में एक एसोसिएट ने 20 ज्वाइनिंग लगा दिया, क्लोजिंग के अगले वीक में 10 ज्वाइनिंग, क्लोजिंग के उसके तीसरे वीक में 12 ज्वाइनिंग, फिर 3 ज्वाइनिंग। तो ये किस तरह का ग्रोथ हुआ? 20, 15, 12, 10, 1, 0, इसको ग्रोथ नहीं बोलते। ग्रोथ ये होता है कि अगर आपका करंट वीक आपके पिछले वीक से बेटर है, तब तो ग्रोथ है इस वीक में, नहीं तो ग्रोथ नहीं है। अगर पिछले वीक में आपने 10 ज्वाइनिंग लगाया और इस वीक में 10,000 माइल्स लगाया पिछले वीक में, इस वीक में 1001 माइल करिए, लेकिन 999 मत करिए, क्योंकि जो बेंचमार्क पिछले वीक में आपने अपने लिए सेट करा है ना, उसको उससे पीछे नहीं आना है। और आपकी सोच होनी चाहिए कि हर वीक को पिछले वीक से बेटर बनाना है, हर क्वार्टर को पिछले क्वार्टर से बेटर बनाना है, हर ईयर को पिछले ईयर से बेटर बनाना है। तभी जाके आप सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से प्लैटिनम, प्लैटिनम से पर्ल, पर्ल से रूबी और रूबी से सफायर तक का रास्ता तय कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा हर एक अचीवर, सुपर स्मार्ट हो या सिल्वर हो, उसका मिनिमम पहला टारगेट सफायर लेवल होना चाहिए। और सिल्वर टू सफायर की या गोल्ड टू सफायर की जर्नी को तय करना इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर राइट स्ट्रैटेजी को अपनाया जाए। आज आपके सीनियर्स तो आपको दिन रात सिखाते ही रहते हैं, आप अपने जूनियर्स को दिन रात सिखाते रहते हैं। आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिस देना चाहूंगा कि कैसे रिक्रूटमेंट और रिटेल आपकी मदद कर सकता है।